हेलो दोस्तों, जो आदमी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है ये वीडियो उसके लिए है। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करते हैं इसको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमको बारीकी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचना आना चाहिए। आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अंडरलाइन सही से रहेगा तब आप उस चीज़ को एनालिसिस सही जगह पे कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए, यहाँ पे देखिए हम 15 मिनट पे कैंडल को कर लिए हैं। यहाँ पे हमको सब अंडरलाइन करना है। इस पे 15 मिनट पे ट्रेड नहीं लेना है, 15 मिनट पे हमको लाइन ड्रॉ करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए साइडवेज मार्केट यहाँ पे रहा, उसके बाद यहाँ पे आके क्लोज किया। तो यहाँ पे भी बायर एक्टिव देखने को हमको मिला, थोड़ा सा यहाँ पे भी मिला। अगर इसको पिछला देखिएगा कैंडल तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस लाइन को ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट में ये फेल ब्रेकआउट हुआ। अगला दिन ही एक ऐसा ज़बरदस्त बाइंग आया कि इसको तोड़ दिया। तो इसको हम ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। ब्रेकआउट उसको बोलते हैं जब यहाँ पे सस्टेन करके बाद रुक जाता है, फिर सेलर एक्टिव हो जाता है, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। ये फेलियर ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे बायर एक्टिव होके इसको सीधा तोड़ दिया, इस ब्रेकआउट को। अब देखिए, तो यहाँ पे भी बायर एक्टिव हुआ और यहाँ पे भी बायर एक्टिव हुआ। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गया। तो अब ये दोनों पॉइंट को अगर हम अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पे एक पहले का सपोर्ट जोन आ जाता है। जब मार्केट ऊपर है तो ये सपोर्ट जोन हो गया। जब मार्केट इस जोन को तोड़ता है तो हमारे लिए ये जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो चलिए, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए, अब मार्केट क्या किया, यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ, लेकिन अगला दिन जो है आज, जैसे आज इसको तोड़ दिया, यानी नीचे क्लोज किया और ऊपर नहीं जा सका। तो नीचे क्लोज किया। तो अब वेट करेंगे, इसी मूवमेंट में ट्रेड नहीं लेना है हमको। रेजिस्टेंस के पास आएंगे या सपोर्ट के पास आएंगे तो वहीं पे हमको ट्रेड लेना है। ये डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडर जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप कहीं भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो अब हम वेट करेंगे। हम वेट कर रहे थे पहले इसके ब्रेकआउट का। तो क्या क्या मार्केट ने इसके ब्रेकआउट दे दिया। अगर ब्रेकआउट नहीं देता, यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाता, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे एक अप ट्रेंड में हम कॉल का ट्रेड कर लेते। लेकिन यहाँ पे जैसे ब्रेक किया, हम वेट करेंगे फिर रेजिस्टेंस के पास आने का। तो मार्केट ने धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस के पास 9 तारीख को नहीं आया, लेकिन 9 तारीख आप 15 मिनट के कैंडल पे देखिएगा, देखिए आपको ट्रेड बनता हुआ देखिएगा। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे से फिर बायर एक्टिव हुआ, धीरे धीरे बायर एक्टिव हुआ, यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस को ये छुआ। तो छूने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे तो ट्रेड नहीं ले लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करेंगे। रेजिस्टेंस लिया, फिर बायर कोशिश किया, लेकिन ऊपर नहीं ले जा सका। यहाँ पे फिर अपना ट्रेड बना, यहाँ पे ट्रेड बना, एक छोटा सा भले ही लेकिन ट्रेड बना। हर दिन में एक ट्रेड मिला। यही ट्रेडर का डिसिप्लिन होता है। आप अच्छे से रूल को फॉलो कीजिएगा तो भर दिन में 1 से 2 ट्रेड ही मिलेगा। तो चलिए अब अगला दिन देखते हैं। जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस पे यहाँ पे सेलर एक्टिव होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम भी एक्टिव हो गए। जैसे ये पहला सेलिंग कैंडल बना, एक्टिव नहीं हुए, थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट किया इसके ब्रेकआउट नहीं दिया, ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ग्रीन कैंडल उस तरह से नहीं बना। फिर इसका नेक्स्ट कैंडल रेड बन गया। तो जैसे ही रेड बना, हम इसके स्टॉप हाई का, इस रेड कैंडल के पूरा हाई का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एंट्री कर लिया। एंट्री करने के बाद देखिए, अगर आप इस ट्रेड को होल्ड किए होंगे तो पूरा दिन मार्केट एकदम धीरे धीरे करके अपने नया सपोर्ट जोन के पास आया। तो अब देखिए, अब हमारा ये तो आप बोलेंगे कि तो मार्केट बन गया, तो ये आज का एनालिसिस हुआ। लेकिन कल का भी देखिए एनालिसिस हम बता देता हूँ। कल मार्केट क्या करेगा। अगर मान लीजिए कि इसी जोन में एक्टिव होता है, तो अभी भी दिमाग में क्या रखना चाहिए, अभी भी सेलिंग पोजीशन रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी नेगेटिव है। जब तक ये जोन को नहीं तोड़ेगा तब तक बाइंग दिमाग में नहीं लाना चाहिए। जब तक मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, नेगेटिव ट्रेंड का ही दिमाग में रहना चाहिए। अगर इस बीच में ओपन होता है मार्केट, तो ये सबसे पहले ये रेजिस्टेंस के पास जाएगा। वहाँ जाने के बाद अगर
यहाँ पे सेलर एक्टिव होता है तो मार्केट को नीचे आना ही है, वो नीचे आएगा तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे एक्टिव हो गया, यहाँ पे एक्टिव हो गया तो आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि जब मार्केट में वॉल्यूम तो आना चाहिए ना। जब देखिए कि मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम आया या इसको ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर ऊपर आएगा, फिर जब ये इसको रेजिस्टेंस बनाएगा तब यहाँ पे ट्रेड लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। तो अब यहाँ पे है कि दो चीज़ है, अगर मार्केट इस बीच में ओपन हुआ तो इसको थोड़ा सा ऊपर आने देंगे तब ट्रेड लेंगे। नेगेटिव ट्रेंड में जब जब मार्केट ऊपर आता है तो अपने रेजिस्टेंस जोन को वो फॉलो करता है, तो इसलिए हम वही रूल को फॉलो करेंगे। रेजिस्टेंस को जब फॉलो करता है तो हम भी रेजिस्टेंस बनाने देंगे उनको। जब ये यहाँ पे आएंगे रेजिस्टेंस के पास तब लेंगे, नहीं तो यहाँ पे कोई इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा तब यहाँ पे हम लेंगे। अभी देखिए ये एक बायर जोन है, जब इसको मार्केट यहाँ पे रुक गया है, यहाँ पे रोक के रखा है, तो इसका मतलब है कि दो बार रोका है, तो ये एक बायर जोन हुआ। तो इसलिए इस जोन को अब ब्रेक करेगा तब एक अच्छा नीचे एक साइड में मूव देगा, नहीं तो इस जोन में अगर रहेगा मार्केट तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मान के हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगला प्लान यही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।